क्या आपको पता है कि जो आपने क्विज अटेम्प्ट किया है वो क्विज दोबारा भी आपका आ सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? पहले नहीं था लेकिन अब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। इंतहाई अहम अपडेट है। हो सकता है तो वीडियो पॉज करके जाना है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ डाटा शेयर करने लगा हूँ जिसमें यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा चेंज किया है एक पॉलिसी को, और रातों रात बैठे एक पॉलिसी चेंज हुई है और तमाम स्टूडेंट को कह दिया है कि उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपने क्विज अगेन करो। ठीक है, अब वो किस तरह से है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, विद प्रूफ जो है वो चीज़ें शेयर करूंगा, और बराए मेहरबानी ये वीडियो को कल तक जितने लोगों से हो सकता है शेयर कर दो, क्योंकि कल तक उनके पास लास्ट टाइम है। अदरवाइज जिन जो बच्चे वो क्विज ना कर सके उनको बुक रिपीट कर। यहाँ पर देखने की बात है कि ये जो असाइनमेंट्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो 31 मई को ख़त्म हुई हैं। ठीक है, 31 मई को इसकी लास्ट डेट थी। तो इसका कोई अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए हमारे पास 31 मई, जून में आना चाहिए, जुलाई में आना चाहिए। ठीक है, और अब अगस्त आ चुका है। अगर मैं इसके कोई, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका क्विज कब आया है हमारे पास, 9 अगस्त से 13 अगस्त तक। मतलब कि यूनिवर्सिटी ने ये जो है वो क्विज की डेट अपडेट की है। और इस पर्सन का मुझे 100% कंफर्म है, ये वो उसने खुद ही किया है। मैंने जो है ना ये क्विज अटेम्प्ट नहीं किया, स्टूडेंट ने खुद ही किया है। इस बात की मैं 100% गारंटी से आपको कहता हूँ। मैं कभी भी किसी भी स्टूडेंट के क्विज वगैरह अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, स्टूडेंट खुद ही अटेम्प्ट करते हैं। वो जो 10-20 रुपए लेके कर रहे होते हैं तो सीरियसली गलत काम है। आप कोशिश किया करो कि खुद से करो। अब यहाँ पर जो है ना 3 अटैम्प्ट्स आपको दी गई हैं। अब स्टूडेंट ने ये 3 अटैम्प्ट्स खुद से किए हैं, लेकिन ये मुझे 100% कन्फर्म है कि इसके स्टूडेंट के पहले 30 नंबर थे, और अब जो है वो 30/30 नंबर थे इसी क्विज में। अब इसके क्विज के जो नंबर थे वो पहले उन्होंने कितने किए थे, पहले 10 नंबर का क्विज था, लेकिन ये किताब में उन्होंने 100 मार्क्स का क्विज रख दिया। अब उन्होंने क्या किया, 100 MCQs हैं। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट टाइम है इसका। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, इस बुक का सिर्फ उन्होंने कहा है क्विज की बेस पे मार्क्स होंगे। उन्होंने पेपर इसका नहीं रखा होगा। हो उम्मीद यही है कि पेपर नहीं आएगा। फिर ये आगे फर्दर पॉलिसी डिवाइड, यानी कि पॉलिसी क्लियर होगी तो पता चलेगा कि क्या पॉलिसी है। अलबत्ता ये है कि 100 में से अगर देखा जाए तो 68 इसके मार्क्स आए हैं। फिर अगर 50 में से देखा जाए तो 34 मार्क्स हैं। अगर 50 में से 45 और 100 में से 90 मार्क्स। मतलब कि आप लोगों को डेली बेसिस पर अपने क्विज को चेक करना पड़ेगा कि हमारा क्विज किस दिन है। दूसरे नंबर पर क्विज का स्क्रीनशॉट आप बना लोगे। स्क्रीनशॉट बेटा इस चीज़ का बनाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख लो, प्रूफ अपने पास रख लो। लेकिन कल को कुछ प्रूफ का, आपके प्रूफ का होना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास प्रूफ होगा तो हमारे पास कुछ ना कुछ चीज़ वैलिड होगी, और इसका भी स्क्रीनशॉट बना के रख लो। अब ये हुआ ये है कि यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, बच्चों के साथ हरगिज़ ये काम ना करें। या तो बच्चों को पहले इन्फॉर्म कर दें कि भाई आपका बेटा क्विज़ अगेन होगा, आपका वो जो मिस हुआ हुआ क्विज़ है, या आपने जो क्विज़ अटैम्प्ट किया उसके नंबर हमने बढ़ा दिया, अगेन क्विज़ ले रहे हैं। अब एक क्विज़ जो है वो मैं कंफर्म कह रहा हूँ, आप अपने इसमें जो ट्रैकिंग नंबर है, सर आप ये ट्रैकिंग नंबर के साथ ईजिली चेक कर सकते हैं। ये जो ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है कि ये क्विज़ जो है, ये इसकी वर्कशॉप हुई है मई में, आप क्विज़ ले रहे हैं अगस्त में, तो उसमें स्टूडेंट को पहले इन्फॉर्म होना चाहिए कि क्विज अब नया आ चुका है, नया न्यू अपडेटेड क्विज है, या हमने जो पिछला क्विज है उसको कैंसिल कर दिया। इसके बारे में स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली डेली बेसिस पर अपने क्विज को आप लोग चेक करें। अगर आपका अगेन क्विज आ चुका है तो आपको हर सूरत में अटेम्प्ट करना होगा। और याद रखना है, पहले असाइनमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था, अब जो है उन्होंने क्विज कर दिया। अब क्विज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। अगर मिस होता है तो समझो। अच्छा, इसमें अब पहले कहा है होप नहीं कहा है, होप दी वर्ड नहीं कहा सर। जी बिल्कुल, एडमिशन की जैसे ही आपकी फ़ीस सबमिट हो जाती है इंशाल्लाह आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। भाई आपने HSCC की अटेस्टेशन और करवाई है, लेकिन मेरे अंडर 18 हूँ और मेरा CNSE नहीं बना हुआ। इस सूरत में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका है, मुफ़ा एप्लीकेशन पेज पर मेंशन है कि ओनली सिग्नेचर अ पर्सन कैन अटेस्टेड हिज डॉक्यूमेंट,
बट मैंने अकाउंट पापा के का CNIC और नंबर नेम से बनाया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। अच्छा, पहली चीज़ है गेमिंग एक्सटेंशन। आपको अपना अकाउंट बनाना होगा आपके अपने शनाख्ती कार्ड नंबर से, जो आपका बेफॉर्म पे नंबर होगा आपने उसके ज़रिए बनाना है, और फर्दर फिर आप अपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दें। ठीक है, आपने ये गलती नहीं करनी कि फादर के नाम से आपने अकाउंट बना के और उसके ज़रिए करना है, आपने अपने नाम से बनाना है। IBCC अपॉइंटमेंट का चलान पे करने किया है और बोर्ड की तरफ बोर्ड की का के चलान की समझ नहीं आ रही। अच्छा, इसमें ऐसे है कि बोर्ड से ना आपने देखना है कि IBCC की लिस्ट के अंदर या बोर्ड की लिस्ट के अंदर मेंशन होगा कि ये जो बोर्ड है वो IBCC से ऑनलाइन है या नहीं। अगर ऑनलाइन नहीं है तो सीन एनवेलप होगा, अदरवाइज आपको जो है ना वो सीन एनवेलप के, अगर सीन एनवेलप नहीं है तो अगर वो ऑनलाइन है तो आपने बोर्ड को पहले 4-5 हज़ार, मेरे टाइम तो बोर्ड के 26,000 रुपया फीस थी, वो आप दोगे फिर जाके IBCC आपके अटेस्टेशन करेगा। मैट्रिक के बताएं कौन सा ऑप्शन है। मैट्रिक के लिए पहले वाला ही ऑप्शन है, बाकी आप इसी तरीके से अप्लाई कर दें, अगर नहीं होता आप मुझे मेल कर दें। सर 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम में स्टूडेंट पहले ही इनरोल हो तो अगर 2 डिग्रियां एट ए टाइम कर सकते हैं, बट दोनों डिस्टेंस में होगी, अलाउड नहीं करेगी यूनिवर्सिटी। सर एडमिशन में अप्लाई किया है और 2 नेम में स्पेस नहीं है, लेकिन एडमिशन आप ना बाद में इसी तरह से करेक्शन की रिक्वेस्ट कर देना, आपकी हो जाएगी। बिफोर FSC रिजल्ट अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये है कि जब रिजल्ट आएगा तब ऑब्जेक्शन लगेगा आपका, और बाद में आप ऑब्जेक्शन क्लियर करवा सकते हो। सर 9th क्लास में हूँ और हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसे थोड़ा होना चाहिए। 9th में जो है ना, ऑलरेडी मेरे छोटी बहन भी है, तो हर बच्चा फ़िलहाल यही कहता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और देखा जाए तो 9th में पहले हमारे मेरे से पहले जो बच्चे होते थे उनका 850 नंबर होते थे 9th में। उसके बाद हमारा टाइम आया तो 1050 हुए, जब 1050 से तकरीबन मेरे ख्याल में 1100 नंबर अब पहुंच चुके हैं, अब तकरीबन 1200 तक नंबर पहुंच चुके हैं, और अभी 2 सालों में 1500 तक होगा। ओके, आपने स्माइल बनाया है, FC पता नहीं कोई है। उसके बाद मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए दरख्वास्त दी थी, डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेजाई। अच्छा, उस वालेकुम इस्लाम 48 नंबर हैं और 80 से 79 को क्विज़ किया है, जिसकी फेल कर दिया है। आपको 1000 रुपये आपने काशी फ़ीस भी भरी हुई है और आपको फेल कर दिया, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका इंतहाई दुख में शरीक हूँ, लेकिन अब मजबूरी है और कुछ नहीं कर सकते। अब यही मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हो ना चैनल को, अब देखो अचानक मेरे पास अभी अभी अपडेट आई है, अब स्टूडेंट ने नहीं देखना है, और फिर जब क्विज़ मिस हो जाएगा उनका, अब जैसे आपने क्विज़ मिस कर दिया, इसी तरह स्टूडेंट मिस कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चला। BA के आर्ट्स में आपने अप्लाई किया है, प्रोसेस बता दें, मुझे बताएं। तो 2 साल का प्रोग्राम है तो 4 साल का रिप्लाई, 2 साल का प्रोग्राम है, होता 2 साल में ही है, लेकिन डिग्रियों के लिए थोड़ा सा जलील कर देते हैं, डिग्री देते नहीं है टाइम पे। सर AIU में BS असाइनमेंट से नहीं होता, बस चुप कर जाओ फिलहाल। अगर मैं सोहेल थोड़ा सा डिस्कस किया तो कहीं आपका प्लेजरिज्म डाल ना दे वो, ठीक है। सर मैंने एग्ज़ामिनेशन दिया है, असाइनमेंट के नंबर तो लगे हैं, पर एक सब्जेक्ट में क्विज़ फाइनल पेपर है। अच्छा, फाइनल पेपर में इरफान आपका इशू आ रहा है, आपका 0-0 नंबर आ रहा है, रीअपेयर की दरख्वास्त दे दो, और कुछ भी नहीं कर सकते हम। मैट्रिक के FSC डॉक्यूमेंट IBCC डायरेक्टली अटेस्ट कर सकता है, बोर्ड से अटेस्टेड करवाने हैं। पहली चीज़ है, बोर्ड से अटेस्ट करवाओगे तो वो करेंगे, अदरवाइज वो कोई अटेस्ट नहीं कर रहे और स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा जलील कर रहे हैं। वेरिफिकेशन मस्ट है बिफोर, और वेरिफिकेशन भी जो बोर्ड वाले खुद IBCC को दें, फिर वो वैलिड होगा, वरना नहीं होगा। थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। ओके, वेलकम, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ कर लिया करो। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।